बोलो गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपके लिए बैसाख चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। बंधुओं, बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनने मात्र से मनुष्यों के हर तरह के संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। बंधुओं, बैसाख मास में आने वाली चौथ पर गणेश जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। बैसाख मास की चौथ बड़ी चौथ गिनी जाती है। जो लोग साल की 4 बड़ी चौथ करते हैं, उनमें से बैसाख मास की चौथ भी एक बड़ी चौथ है। बैसाख मास की चौथ में गणेश जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। दूसरी बड़ी चौथ भादव मास की चौथ होती है और तीसरी बड़ी चौथ कार्तिक की चौथ, जिसे करवा चौथ कहा जाता है, और चौथी बड़ी चौथ माघ महीने की चौथ होती है, जिसे तिल चौथ कहते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में गणेश चौथ की जय हो जरूर लिखें। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के पास बहुत धन था, पर देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी जेठानी के घर रोज झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने और गाय का गोबर वगैरह उठाने के लिए जाया करती थी। उसका पति भी रोज मजदूरी करके कमा के लाता और उसी में वे दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। जेठानी के पास बहुत पैसा था। जेठानी देवरानी को अपमानित करने का कोई मौका ना चूकती थी और वह उसे अक्सर नीचा दिखाया करती थी। उस पर चिल्लाती थी, उससे खूब काम करवाती थी। उसके बच्चे भी देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। वे भी देवरानी को नौकरानी ही मानते थे। इस तरह एक दिन देवरानी जेठानी के घर से मजदूरी लेकर घर जा रही थी कि बाहर उसे गांव की कुछ स्त्रियां मिली जो किसी व्रत की बात कर रही थी। तो वह उनसे पूछने लगी कि आप सब क्या बात कर रही हैं। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, कल बैसाख मास की बड़ी चौथ है और हम सब चौथ माता का व्रत करती हैं। तो देवरानी ने उनसे पूछा कि उससे क्या होता है, वह कैसे किया जाता है। तो सब महिलाओं ने कहा कि चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। चौथ माता और गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। निपुत्री को पुत्र देते हैं, कुंवारी लड़की मनपसंद वर पाती है, निर्धन को धन देते हैं। देवरानी ने सोचा, क्यों ना मैं भी इतनी निर्धन हूँ, चौथ और गणेश जी का व्रत करके अपने सभी दुखों का अंत कर लूं। अब उसने उन सब से पूजा विधि पूछी कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि चौथ के दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर चौथ व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन कुछ नहीं खाना। शाम को 1.25 मन 5.25 किलो या फिर 1.25 पाव अपनी श्रद्धा अनुसार चूरमा बनाएं और चौथ गणेश जी की पूजा करें। और फिर चौथ गणेश अपने घर आते हैं। फिर चौथ गणेश को चूरमे का भोग लगाया जाता है। फिर सब घर के सदस्य प्रसाद लेते हैं। तब तक घर का कोई सदस्य नहीं चीम सकता जब तक गणेश जी को भोग नहीं लगाया जाता। तब वह सोचती है, मुझे भी चौथ गणेश का व्रत करना है। देवरानी उस दिन रात को घर जाकर सबको खाना बनाकर खिलाती है और मन में पक्का संकल्प करके सोती है कि कल मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। अगले दिन वह सवेरे उठकर नहा धोकर चौथ माता के व्रत की तैयारी में लग जाती है। आज वह अपनी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं जाती। इधर वह जब जेठानी के यहाँ नहीं पहुँचती तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी के घर भेजा और कहते हैं, काकी काकी, आपको माँ बुला रही है, आप काम करने क्यों नहीं आई। तो वह कहती है, आज मेरा चौथ गणेश का व्रत है, इसलिए आज मैं नहीं आऊंगी। और यह कहकर वह चौथ गणेश जी की पूजा की
तैयारी में लग जाती है। वह बाजार से आटा, घी और गुड़ लेकर आती है। चूरमा बनाने की तैयारी करती है। उसने अपने बच्चों को भी कुछ ना खिलाया। शाम को उसका पति आया तो वह भी बेचारा भूखा था। आज संयोग से उसके पति को भी कोई काम ना मिला, जिसके कारण वह बहुत दुखी था और परेशान था। शाम होते होते सबके पेट में चूहे कूदने लगे। भूख से परेशान हो गए। रोना चिल्लाना बच्चों ने शुरू कर दिया, परंतु खाने को उन्हें कुछ ना मिला। उनकी माँ कहने लगी, जब तक चौथ गणेश को भोग नहीं लगाऊंगी तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं दूंगी। उनकी भूख और रोने धोने से परेशान होकर उसका पति गुस्से में आकर उसको पीट देता है, परंतु वह फिर भी चौथ गणेश का ध्यान करती है और अपने पति व बच्चों से कहती है, चौथ गणेश जी के भोग लगाने के बाद ही तुम्हें परोसूंगी। पति बेचारा भूखा ही सो जाता है। अब वह चौथ गणेश जी का इंतजार करने लगती है कि चौथ गणेश कब आएंगे। चौथ गणेश तो आते नहीं। इंतजार करते करते रात के 11 बज जाते हैं, परंतु वह चौथ गणेश जी का इंतजार करती ही रहती है। अब रात के 12 बज गए। अब उधर चौथ गणेश जी सोचते हैं, आज इसने पहली बार हमारा व्रत किया और हम यदि इसके घर नहीं गए तो ना तो खुद खाना खाएगी ना बच्चों को खिलाएगी। तो चौथ गणेश जी उसके घर जाते हैं। वह दरवाजे पर बैठी मिलती है। चौथ गणेश जी उससे कहते हैं, ले हम आ गए। वह उन्हें आदर से अंदर बिठाती है, उनको भोग लगाती है, उन्हें चूरमा परोसती है। अब चौथ माता और गणेश जी भरपेट खाना खाकर उससे कहते हैं, जाओ रसोई में देख कर आओ कि कितना सामान बचा है। जैसे ही वह रसोई में जाती है, रसोई पूरी भरी हुई मिलती है। उसके पूरे घर में अन्न धन के ढेर लग जाते हैं और उधर चौथ गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब दूसरे दिन जब वह देखती है पूरे घर में जगह जगह अन्न धन के भंडार लगे हैं, वह हैरान रह जाती है। तब वह अगले दिन भी जेठानी के नहीं जाती, तो जेठानी देखती है आज भी नहीं आई। कल का काम भी बिखरा पड़ा था। जेठानी फिर बच्चों को भेजती है, काकी को बुला कर लाओ। बच्चे देखते हैं उनके घर तो अन्न धन के ढेर लगे पड़े हैं और समझ जाते हैं कि अब काकी हमारे यहाँ नहीं आएगी। ये संकोच करते हुए कहते हैं कि काकी काकी आपको माँ बुला रही है। वह बेचारी भोली भाली फिर भी अपनी जेठानी के घर काम करने चली जाती है। तब जेठानी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात तेरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तब देवरानी जेठानी को चौथ गणेश की सारी बात बताती है। तब जेठानी कहती है कि मैं भी चौथ गणेश का व्रत करूंगी। वह पूरा साल इंतजार करती है कि कब बैसाख मास आए कि मैं चौथ गणेश का व्रत करूं। आखिर बैसाख मास की चौथ गणेश आई और जेठानी ने भी व्रत किया। उसने दिन में कई बार फलाहार किया और सबको कहती फिरती है, आज मेरा चौथ गणेश का व्रत है। चौथ गणेश हमारे घर आएंगे और मुझे बहुत धन दौलत देकर जाएंगे। सबको यह कहती फिरती है और शाम को चौथ गणेश के लिए चूरमा बनाती है और बहुत अभिमान रखती है कि मैंने तो 5.25 किलो का चूरमा बनाया, जबकि देवरानी ने तो 1.25 पाव का चूरमा बनाया था। और जब उसका पति आता है तो पति को कहती है कि मुझे पीटो। तो पति कहता है कि मैं तुम्हें बिना बात के क्यों पीटूं। कहता तब वह कहने लगी, नहीं मुझे पीटो, और उसका पति उसको पीट देता है। और वह रात को इंतजार करती है कि चौथ गणेश आएंगे और भोग लगाएंगे। चौथ गणेश आते हैं और भोग लगाते हैं और वह कहती है कि मैंने तो 5 किलो का चूरमा बनाया है और मेरी देवरानी ने तो 1.25 पाव का चूरमा बनाया था। और तब गणेश जी से कहती है कि अब मुझे आशीर्वाद दो। चौथ गणेश पूरे घर में गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा करकट भर देते हैं और वह घबरा जाती है, दौड़कर देवरानी के घर जाती है।
देवरानी को कहती है कि चौथ गणेश ने तो मेरे घर में कूड़ा करकट भर दिया। तब देवरानी कहती हैं कि आपने तो देखा देखी व्रत किया, आपको व्रत की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने किया। आप जाकर चौथ गणेश से माफी मांगो। अब वह चौथ गणेश से माफी मांगती है कि हे चौथ गणेश, मुझे माफ करो और अपनी माया समेट लो। तब चौथ गणेश कहते हैं कि तू पहले अपना आधा धन जो तुझे सास ससुर से मिला था वह अपनी देवरानी को दे, तभी मैं ये गंदगी समेटूंगा। तब वह अपना आधा धन अपनी देवरानी को दे देती है। तब चौथ गणेश अपनी माया को समेट लेते हैं। हे चौथ गणेश, जैसे तुम देवरानी पर टूटे, सब किसी पर टूटियो, जैसे आप जेठानी पर टूटे, किसी पर मत टूटियो। बोलो चौथ गणेश की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।